प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे। फिर क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते उस सफेद अरस कुरुष पर सफेद गुमट है, जहां सतगुरु, जहां परमात्मा का डेरा, वहां एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुमज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहां रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता हो मालिक। तो यहां क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज। और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहां के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूं जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था। और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी, वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी। और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती वो भूल गए निज डेरे नू। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे,
और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहां प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। अब यहां एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे सब जुगैरे नु। एक बहन आई, एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहां दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहां आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता है रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़ के सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खोल कुंडी ने, इतनी दुखी हूं मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहां नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। रोज पीटा इसने, बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है, और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहां उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अणा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूं 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो, चलो ठीक है वहां जो तुमने नाम लिया, लेकिन अब यहाँ भक्ति, यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? ने बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लगी। मगा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पीछे पाछे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहां जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल कर, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी, और न्यू क्या करती पीले पीले प्रसाद है होता है। मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें शिकायत दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूं। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबी बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोली जी व्रत ना छोड़ू मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूंगी, अब तू व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए,
ऐसी कथा है संतोषी माता के व्रत, शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और वह तेरा रोज आवर रोज गड़े, तो गाड्डे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नो, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए निज डेरे नो। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहां से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहां पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है, और शराब पीकर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूं। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौज हो रही है, वहां धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहां मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहां तो घी बंधी रहती है, कोर्ट में भी मौज है। वहां गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहां मिलने के लिए, अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने शाम देखी नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नु, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है।
तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहां तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी आवश्यकता, ना बंगले की, ना ज्यादा या अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता ज्ञान नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है। वही प्राणी जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहां इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहां परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, किसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस वे ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहां से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर होगी है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद। उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहां से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं।
ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूं। मैं इनका उत्पत्ति करता हूं, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन है, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्य पुरुष कहलाते हैं। सत्य पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है, और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहू अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है, और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे, वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे।
एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही। वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्ञ, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही।
तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नाशवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नाशवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने ये समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता, वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था। उसने पूछा कि कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहां इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, ग्वाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहां जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूं, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुनकर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तुमने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का,
या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूं। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं। और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं? वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआबाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर अब देखना। एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता है। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं। नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा से प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का। विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में
तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहां कमाल कर दिया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूं, उसी का तप करता हूं, उसी का ध्यान करता हूं, उसी की पूजा करता हूं। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ में, ये 562 पृष्ठ में देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहां तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म समझो ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहां तो पर अक्षर ब्रह्म और फिर यहां ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप
कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूं, स्वर्ग में रहता हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है, और उन्हीं से जानने के लिए कहा है पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आपने देख लिया, दास ने एक शब्द बोला था, एक गलती से कहो या जानबूझकर कहो कि किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनका आध्यात्मिक मार्ग शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो उस समय तो आपको ऐसा खटका होगा जैसे कुनीन की फांकी लाली। अब इस सदग्रंथ जिसको आप सर्वधार्य मानते हो, इसको पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हम कहां सोए पड़े थे, हमने खो दिया जीवन सारा। इन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदी वाले कोई पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, 6ठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत 6ठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा है व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा
उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे जी। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा मालूम कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं, वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी, हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे, वहां शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपए में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नजदीक गए, हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपए में तो इतने कागज नहीं आते, जो ये 10 रुपए में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नजर की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको ही। ऐसे ही वो पड़ी रही, वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी, हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सके। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया, हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई, जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया। हमारे को बाद में इस चीज का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी, उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को लाके दी। तो बुक जैसे हमारे को लाके दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी, वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ भी इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था, वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल रही है, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुंच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घर से चल रही है। बस स्टैंड पहुंचे, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंका भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुंच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा इस सतलोक आश्रम, हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे ऐसे हम आश्रम में पहुंचे। अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम धाम लेके सुबह बाहर निकले, तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी।
मैंने कभी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं वैसे लिया ही। मेरा मन यानी बहुत परेशान हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहां खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा खड़ा वहां ये सोच रहा हूं कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था। ही सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, कहता बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से एसी ऑन किया जी, मैं सारे रास्ते बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कही मैंने तो पटियाले जाना। कह रहे आप मेरे को वहां बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियां बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपए दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपए धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा। हम किसी से कुछ लेके आए, हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही करन करा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूं जो हमारे साथ बचपन से ही है। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियां थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं। आपने कभी नानक जी की पहला महला की वाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नामधाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।